जी दोस्तों, ताइलैंड में हमेशा किसी भी जगह में जाओ इस तरह की मार्केटें देखने को मिल जाते हैं कदम कदम पे। ये सबसे बड़ा फैसिलिटीज़ है। अभी यहाँ पर देखो मच्छी झींगा वगैरह इस तरह की भेज रहे हैं। ये टप के लिए एक मच्छी है जो आदमी टप के लिए लेके जाता है, जो अपना घर की डेकोरेशन के लिए। ये देखें किस तरह की मच्छी है भाई, सांप की जैसा रखते हैं। ये मेरे ख्याल में टप में पालने के लिए, शायद खाने के लिए नहीं, वो खाने के लिए शायद मरे हुए ना, और जो बर्फ़ में रखे हुए। ये टप में डालने के लिए, जो शीशे का टप होता है ना उसमें डालने के लिए इस तरह की मच्छियाँ होती हैं। तो फ़ायदा ये है कि किधर भी चले जाओ तो आप लोगों को इस तरह का छोटे छोटे मार्केट मिल जाते हैं देखने को। शादी कप, ये देखो ये तो सेल कर रहे हैं झींगा वगैरह। अभी मैं 7-Eleven की तरफ गया था पानी लेने के लिए, तो अचानक मैंने देखा यहाँ भी एक मजमा लगा हुआ है भाई। यानी यहाँ पर हर कदम में 4-4 कदम में दुकानें और मार्केटें इस तरह की भरपूर मिलेंगे। कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। जिधर भी आप रहोगे तो आपकी जो है ना आजू बाजू में कोई ना कोई मार्केट ज़रूर होगा। चाहे फ्रूट मार्केट हो, मिक्स सब्ज़ी और ये गोश्त वगैरह, वेजिटेबल सारे इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी आगे रेलवे स्टेशन है। मैं जैसा वहाँ पहुँचूँगा तो आप लोगों को वहाँ का भी थोड़ा सा ये दिखा दूँ। ये रैयान वाली साइड है जहाँ से रेल आ जाता है, और ये बैंकॉक वाली साइड है जहाँ पर पताया स्टेशन आगे पड़ा हुआ है। जी दोस्तों, आगे वही रेलवे स्टेशन है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है बाकी। और ये जो पटरियों का जो बीच में सीमेंट वगैरह लगाते हैं ना, ये वही है। यहाँ पर टप्पी बांध के रखा है इन्होंने, और ऊपर से एक वार्निंग का बोर्ड भी डाला। ये यहाँ से बंद करके रखा, कोई रात में आके चोरी ना करें इन चीज़ों को। यहाँ ट्रक डाल देते हैं, बीच में से उठा के चोरी कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये रेलवे का जो नोटिस है ये डाला है इन्होंने, और ऊपर से इन्होंने ये बंद भी किया। मतलब कुछ हल्का फुल्का ऐसे भी लोग होंगे शायद, ये अपने घर के लिए ज़रूरत होंगे उन लोग का, तो उठा के लेके जाते थे रात में। तो अभी इन्होंने बंद करके रखा, मतलब चोरी करते थे। चोरी तो वैसे दिखता नहीं होता है, लेकिन हो सकता है यही मामला होगा। यहाँ पर किसी का घर में जो है ना फ्लोर घर बनाने के लिए नीचे फर्श में डाल देते हैं, काम आ जाता है, बहुत मजबूत होते हैं। तो इसलिए इन्होंने इधर भी बंद करके रखा, पूरा बांधा है देखो। ये इतना सख्त तरीके से बांधने का मतलब ये होता है कि ये चोरी हो गया था, इसलिए लोग उठाते थे, घर में काम आ जाते हैं ना। चलें दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन है पताया का। आज मेरा टूर पताया का 1 रात ख़त्म हो गया। कल 1 दिन और 1 रात। कल मैं 10:30 बजे पहुंचा, और आज 2:30 बजे रेल यहाँ से बैंकॉक के लिए रवाना होगा। 6:30 बजे बैंकॉक में पहुंचेगा इंशाल्लाह। मगर मैं अभी थोड़ा जल्दी आ गया इधर, इसलिए कि बारिश का मौसम है। मुझे डर लग रहा था कि यहाँ से चलने में बारिश ना हो जाए ज़ोर से, रेल का टाइम आने का टाइम। तो हमेशा सेफ्टी अपना ज़रूरी है। पहले ही मैं निकला था, तो यहाँ इंतज़ार करने में कोई मुश्किल नहीं है। साफ़ सुथरा जगह है और मोबाइल पे चार्ज कर सकते हो। पताया जी दोस्तों, ये कार्गो वाला ट्रैक है जो मालगाड़ी कभी खड़ा हो जाते हैं सामान उतारने के लिए यहाँ से। और ये जो दोनों लेन है ना, ये आने जाने वाला रास्ते हैं। और यहाँ से अक्सर ट्रेन आ जाते हैं, मालगाड़ी जो टंकर होते हैं, फ्यूल टंकर, वो भी यहाँ से आ जाते हैं। रयोंग जो है ना, उधर पेट्रोल का जो बड़े बड़े शिप आते हैं बाहर से,
तो रयोंग में शिप फ्यूल उतार देते हैं, फिर ट्रेन के ज़रिए ये सिटियों के अंदर सप्लाई होते हैं। और इधर सिरिचा भी है, बंकरी, यहाँ भी जो है ना इसका ऑयल रिफाइनरी है। और ऑयल का जो बड़ा डिपो है वो सिरचा में भी है और रयोंग में भी है, या हो सकता है रयोंग में शायद इसका वो होगा बंकरी बड़ा, जो ऑयल को कच्चा तेल को पक्का कर देता है। तो ये रेलवे स्टेशन है, कितना साफ़ सुथरा स्टेशन है, सुकून है, आराम से आदमी आके बैठ जाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा जल्दी आया, अभी एक पैसेंजर भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये बारिश का खतरा था इसी वजह से। बाकी लोग आ जाते हैं टैक्सी वगैरह के ज़रिए, उन लोगों को टाइम टू टाइम आना पड़ता है, मुश्किल नहीं है। शायद ये कुछ पैसेंजर ऐसे बैठे हुए हैं जो अभी वहाँ से ट्रेन आएगा बैंकॉक की साइड से, वही ट्रेन शायद ये इधर इस तरफ जाने चाहते हैं। ये जो पैसेंजर बैठे हुए हैं इस तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। अभी आ जाएगा 10:30 बजे ट्रेन, वो इस तरफ जाएगा, फिर यही ट्रेन उधर से वापस अपना मंजिल पूरा करके वापस आएगा, तब बैंकॉक की तरफ जाएगा। वही एक ही ट्रेन है पताया जाने के लिए अभी पैसेंजर वाला। तो ये लोग अभी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी शायद कुछ देर के अंदर अंदर वही ट्रेन आ जाएगा, तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ट्रेन आ जाएगा। और बाकी हमारे लिए 4 घंटा पहले आया मैं। वहाँ देखो लगा हुआ है बोर्ड। चलें, ये सबसे सस्ता टिकट है 31 रुपये का। मैं अभी ले लेता हूँ और टिकट लेके यहाँ इंतज़ार करूँगा और पूछूँगा मोबाइल कहाँ चार्ज हो जाते हैं, तो मोबाइल को भी चार्ज कर देता हूँ, फिर बाकी का काम गिद्ध संभाले। जी दोस्तों, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने पूछा मोबाइल कहाँ चार्ज करते हैं, तो ये जो टिकट वाली ने बोला, लड़की है, उसने बोला यहाँ चार्ज करते हैं। तो फिर चल उड़ जा रे पंछी, उड़ जा रे पंछी, फिर मोबाइल में भी चार्ज कर देता हूँ। जी हाँ, अभी ये मालगाड़ी यहाँ पर खड़ा हो गया, टीटी ने इसको खड़ा कर दिया ताकि वो जो पैसेंजर ट्रेन अभी आने वाला है वो इस पटड़ी में आ गया, फिर ये जाएगा, इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जब तक ये वेट करें यहाँ पर, तब तक वो पैसेंजर ट्रेन आ जाए। दोस्तों, वैसे बारिश भी आने वाला है, थोड़ी देर के अंदर अंदर शायद ये धूप चला जाए और अंधेरा हो जाए बारिश के लिए। ये मालगाड़ी है, इसके बाद फिर शायद कोई ऑयल टैंकर अभी पहले चला गया, अभी मालगाड़ी आगे खड़ा हो जाएगा। सिर्फ ये ट्रक में सिर्फ पैसेंजर ट्रेन आ जाता है ये प्लेटफार्म के साथ, बाकी वो ट्रक में जब मालगाड़ी और डायरेक्ट कोई भी ट्रेन डायरेक्ट जाना चाहता है तो उसी से जाए।